इस्लम घबराए हुए बिया से कहता है, जल्दी से सामान पैक करो, हम आज ये घर छोड़ रहे हैं। ये सुनते ही बिया डर जाती है, लेकिन तभी पीछे से पुलिस आकर इस्लम को बताती है कि दाऊद ने उस पर केस कर दिया है कि इस्लम ने उसके अमानत पर कब्जा किया है और दोनों को कोर्ट में पेश होना होगा। ये सुनकर इस्लम और भी परेशान हो जाता है। वो डरते हुए कहता है, अगर केस दाऊद जीत गया तो वो बिया को हमेशा के लिए मुझसे छीन लेगा। सनबल इस्लम को संभालते हुए कहता है, चिंता मत करो, मेरे एक दोस्त वकील हैं, वो दाऊद के खिलाफ बिया का केस लड़ेंगे। इस्लम, बिया और सनबल उसी वकील के पास कोर्ट पहुंचते हैं। वहां मीडिया बिया को रोककर बेहूदे सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें दाऊद के सामने जुए में हार दिया था? ये सुनकर बिया की आंखें नम हो जाती है। ये देखकर सनबल मीडिया वालों पर नाराज होकर चिल्ला पड़ता है। तभी सनबल का वकील दोस्त आता है और सनबल उसे पूरी बात बताता है। इतने में दाऊद की कॉल आती है। सनबल, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। सनबल शांत होकर जवाब देता है, कल कोर्ट में मिलते हैं। अगले दिन इस्लम, बिया और सनबल कोर्ट पहुंचते हैं। दाऊद भी वहां मौजूद होता है। दोनों के बयान सुनने के बाद जज बिया को दाऊद की कस्टडी में दे देता है और इस्लम को जेल की सजा सुना देता है। पुलिस इस्लम को ले जा रही होती है। वे सनबल से सिर्फ इतना कह पाता है, मेरी बिया का ख्याल रखना। बिया रोती हुई अपने पिता के पीछे दौड़ती है, लेकिन दाऊद जबरदस्ती उसे अपने घर ले जाता है। जैसे ही एलियार बिया को अपने घर में देखता है, वो खुश हो जाता है। दाऊद एलियार से कहता है, अब मैं तुम्हारा निकाह बिया से करवाऊंगा। लेकिन बिया साफ कह देती है, मैं एलियार से तब तक निकाह नहीं करूंगी जब तक मेरे पापा इस्लम जेल से रिहा नहीं हो जाते। ये सुनकर एलियार घबरा जाता है और दाऊद से कहता है, अगर इस्लम रिहा नहीं हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। दाऊद डर जाता है और पुलिस को कॉल करके इस्लम को तुरंत जेल से रिहा करने को कह देता है। बिया ये खबर सुनकर खुशियों से भर जाती है। इस्लम रिहा होते ही सनबल से मिलता है, जो उसे बताता है बिया दाऊद की कैद में है और दाऊद आज ही एलियार से उसका निकाह करवाने वाला है। ये सुनकर इस्लम असहाय हो जाता है और कहता है, सनबल, किसी तरह मेरी बिया को वहां से निकालो। सनबल तुरंत दाऊद के घर पहुंचता है। वहां निकाह की रस्म शुरू हो चुकी होती है। मौलवी बिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें एलियार से निकाह कबूल है? कि अचानक बिया चक्कर खाकर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। सनबल भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। डॉक्टर बिया का इलाज कर रहा होता है कि तभी दाऊद को अपने गार्ड की कॉल आती है, कुछ लुटेरे आपके घर का सारा पैसा लूटकर भाग गए हैं। ये सुनते ही दाऊद और एलियार तुरंत अस्पताल से निकलकर घर चले जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, डॉक्टर बाहर आता है और सनबल को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। सनबल बिया के कमरे में जाता है और धीमे से कहता है, चलो बिया, इस्लम साहब के पास, अभी इसी वक्त। बिना देर किए बिया सनबल के साथ कार में बैठ जाती है। जब दाऊद और एलियार वापस अस्पताल आते हैं तो बिया वहां नहीं मिलती। दोनों हैरान रह जाते हैं। उधर सनबल बिया को इस्लम के पास पहुंचा देता है। इस्लम तुरंत बिया और जकिया को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। सनबल भी उनके साथ रहने का फैसला करता है। दाऊद और एलियार जब पुराने घर पहुंचते हैं तो किराएगार बताता है कि इस्लम का परिवार शहर छोड़ चुका है। दाऊद गुस्से में सनबल के डांस क्लब पहुंचकर पूछता है, सनबल कहाँ गया? क्लब का डांसर बताता है, सनबल इस्लम के साथ लाहौर चला गया। ये सुनकर एलियार अकेले ही लाहौर इस्लम के नए घर पहुंचता है। वहां क्या देखता है? इस्लम खुद अपने हाथों से बिया और सनबल का निकाह करवा रहा होता है। मौलवी बिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें सनबल से निकाह कबूल है? इसी बीच एलियार चिल्लाते हुए अंदर आता है, बिया, ये निकाह मत करना। बिया दृढ़ आवाज में जवाब देती है, एलियार, तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को जेल में डलवाया, मुझे किडनैप कराया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुनकर एलियार टूट जाता है और कहता है, अब मेरे पास इस देश में रहने की कोई वजह नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, और वहां से चला जाता है। मौलवी फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें सनबल से निकाह कबूल है? बिया मुस्कुरा कर कहती है, मुझे सनबल से मोहब्बत है और मुझे निकाह कबूल है। सनबल भी खुश होकर कहता है, मुझे भी बिया से सच्ची मोहब्बत है और मुझे निकाह कबूल है। इस्लम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। 1 साल बाद बिया की तबीयत बिगड़ती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताते हैं कि बिया ने एक बच्चे को जन्म दिया है। सनबल, बिया और इस्लम तीनों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है।